हेलो फ्रेंड्स, आपको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन कंप्यूटर साइंस इंस्टीट्यूट हजारीबाग में। एडीसीए प्लस का यह पहली क्लास है। आज से हम अपने चैनल पर एडीसीए प्लस कंप्यूटर कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। आप इस कोर्स को बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। उससे पहले हम जान लेते हैं कि इस कोर्स में हम क्या-क्या सीखने वाले हैं और हम यह भी बताएंगे कि इस कोर्स को करने के बाद आप किस फील्ड में जॉब कर सकते हैं और इसको करने से क्या बेनिफिट्स है। यह कोर्स कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। आप इस सर्टिफिकेट का उपयोग पूरे भारत में कहीं पर भी कर सकते हैं, क्योंकि यह सर्टिफिकेट गवर्नमेंट अप्रूवल सर्टिफिकेट है। यह सब जगह मान्य किया जाएगा। आप कहीं पर भी इस सर्टिफिकेट को लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। एडीसीए प्लस का जो भी क्लास है वो आप लोगों को हमारे चैनल पर सुबह 10 बजे पर डे अपलोड कर दिया जाएगा। वहाँ से आप लोग वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं पूरा एडीसीए प्लस का कोर्स। तो चलिए हम जानते हैं एडीसीए प्लस के सिलेबस के बारे में कि एडीसीए प्लस में क्या-क्या सीखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं आपको कि एडीसीए का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है। तो एडीसीए का पूरा फुल फॉर्म होता है एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। यानी एडीसीए का फुल फॉर्म होता है एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसका सिलेबस का बात करते हैं। एडीसीए प्लस सिलेबस, सिलेबस ऑफ एडीसीए प्लस। सबसे पहला इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, जिसके अंदर 3 टॉपिक पढ़ेंगे। पहला कंप्यूटर फंडामेंटल, दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरा में 4 चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। डेस्कटॉप, एमएस पेंट, नोटपैड, वर्डपैड। इतना जब पढ़ेंगे पहला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, जिसके अंदर 3 टॉपिक पढ़ेंगे। पहला टॉपिक का नाम है डॉक्यूमेंट कंपोजिंग, दूसरा का नाम है लेटर मेलिंग वर्क और इसी के अंदर एक और पढ़ेंगे ऑफिशियल वर्क। आगे तीसरा बात करेंगे तो टूल्स एंड मेन्यू, यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के अंदर जितने भी टूल्स हैं, जितने भी मेन्यू हैं, वो सारे ऑप्शंस को एक का करके पढ़ते चले जाएंगे। तीसरा नंबर टॉपिक का बात करें तो तीसरा नंबर टॉपिक का नाम है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल के अंदर 5 टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला पढ़ेंगे मैथमेटिकल फंक्शन, अगला पढ़ेंगे फाइनेंशियल फंक्शन, अगला जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग 45 प्रोजेक्ट पढ़ेंगे। इसके अंदर 45 प्रोजेक्ट। उसके बाद इसी के अंदर 10 प्लस प्रोजेक्ट, एक्सेल के अंदर 10 प्लस प्रोजेक्ट पढ़ने वाले हैं। 10 से भी प्लस मतलब 10 से भी अधिक प्रोजेक्ट पढ़ेंगे। उसके बाद डाटा एंट्री, जो ऑपरेटर का जो वर्क होता है, डाटा एंट्री का जो वर्क होता है कंपनी वगैरह में, उसको भी पढ़ने वाले हैं एक्सेल के अंदर। उसके आगे आता है 4 नंबर। 4 नंबर जो है उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट के अंदर 2 चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, यानी 2 टॉपिक पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे स्लाइड्स डिजाइनिंग वर्क, दूसरा पढ़ेंगे एनिमेशंस। स्लाइड्स को कैसे बनाना है पावर पॉइंट के अंदर, कैसे उसको एनिमेशन देना है, वो हम लोग टॉपिक नंबर 4 में पढ़ेंगे। टॉपिक नंबर 5 का अगर बात किया जाए तो टॉपिक नंबर 5 में ग्राफिक्स डिजाइनिंग पढ़ेंगे, जहाँ पे डीटीपी, जिसके अंदर 3 टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहला पढ़ेंगे एडोब फोटोशॉप। एडोब फोटोशॉप जिसमें फ़ोटो एडिटिंग का काम करना सीखेंगे। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बनाना, फ़ोटो का बैकग्राउंड कलर चेंज करना, उसके अलावा फ़ोटो में फ्रेम लगाना, आँख का कलर चेंज करना, बाल का कलर चेंज करना, फ़ोटो को स्मूथ करना, ब्लर करना, ये सारा कुछ एडोब फोटोशॉप के अंदर सीखेंगे। उसके आगे बात करें एडोब पेज मेकर। सेकंड नंबर में एडोब पेज मेकर। एडोब पेज मेकर के अंदर हम लोग शादी कार्ड, इनविटेशन कार्ड, कैलेंडर, ये सारा कुछ बनाना सीखेंगे। उसके आगे कॉरल ड्रॉ। कॉरल ड्रॉ के अंदर हम लोग बैनर बनाना, पोस्टर बनाना, होल्डिंग पेपर बनाना, ये सारा कुछ को एक एक करके सीखते चले जाएंगे। आगे बात करेंगे टॉपिक नंबर 6। तो 6 के अंदर हम लोग पढ़ेंगे 3 चीज़ के बारे में। टॉपिक नंबर 6 में मेनली हम लोग पढ़ेंगे इंटरनेट के बारे में, जहाँ पे
सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे सोशल मीडिया हैंडलिंग, इंटरनेट सर्फिंग एंड वेब ब्राउज़र। अगला पढ़ेंगे इसी के अंदर HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। अगला पढ़ेंगे 7 नंबर टॉपिक में हम लोग प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पे 3 प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे। पहला प्रोग्रामिंग का नाम है सी, दूसरा का नाम है C++, तीसरा का नाम है पाइथन। ये 3 प्रकार का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद 8 नंबर टॉपिक का बात करते हैं, तो 8 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर का बेसिक वर्क एंड कंप्लीट प्रोजेक्ट। कैसे कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाया जाता है DCA प्लस कोर्स करने के बाद, या वो एक्सेल का प्रोजेक्ट हो, या कोई वेब डिजाइनिंग का प्रोजेक्ट हो, या किसी प्रोग्रामिंग का प्रोजेक्ट हो, या किसी डिजाइनिंग का प्रोजेक्ट हो, या एनिमेशन का कोई प्रोजेक्ट हो। ये सारा कंप्लीट कोर्स करने के बाद, इसके बाद कोर्स जब कंप्लीट होगा, जैसे ही कोर्स कंप्लीट होगा उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। जैसे एडीसीए प्लस कोर्स आप कर लेते हैं तो आप लोगों को सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, और यह सर्टिफिकेट भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त रहेगा, यानी गवर्नमेंट अप्रूवल सर्टिफिकेट रहेगा। इस सर्टिफिकेट को आप कहीं पर भी ले जा करके यूज कर सकते हैं। तो देखिए, ये मैंने आपको सिलेबस को बताया। इससे आगे हम जॉब, इसके अंदर क्या क्या जॉब है उसको देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर जॉब रोल यहाँ पे क्या है, एडीसीए प्लस के अंदर क्या क्या जॉब आपको मिलेगा करने के बाद, एडीसीए प्लस कोर्स करने के बाद क्या क्या आपको जॉब प्रोवाइड होगा, आप क्या क्या जॉब कर सकते हैं, वो सारा चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहला हम लोग यहाँ पर इसके अंदर कर सकते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर बन सकते हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर बन सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग बन सकते हैं, वेब डेवलपर बन सकते हैं, वेब डिजाइनिंग कर सकते हैं आप, वेब डिजाइनर बन सकते हैं आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगला सोशल मीडिया ऑपरेटर बन सकते हैं, कंप्यूटर का टीचर बन सकते हैं, और एनिमेशन डिजाइनर बन सकते हैं। तो ये जॉब यहाँ पे आपको मिलेगा। तो देखिए, तो आप लोगों को सारा सिलेबस जान गए होंगे और जॉब रोल भी जान गए होंगे। एडीसीए प्लस कोर्स करने के बाद हम लोग किसी भी फील्ड में जॉब कर सकते हैं, और एडीसीए प्लस कोर्स में क्या क्या सीखने वाले हैं वो तो आज जान ही गए होंगे आप लोग, और क्या क्या जॉब इसमें मिलेगा वो भी आप समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो यानी लेक्चर नंबर 2 में, यानी वीडियो नंबर 2 एडीसीए प्लस का। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।